वेद सच्चे परमात्मा का हमें अनुकरण कराता है कि सच्चे परमात्मा कहाँ पे है, वेद ये बताता है। और ये क्या है, मठ मंदिर क्या है, ये भगवान दिखाते हैं कि भाई भगवान है ये। और खुद तो ऐसे भगवान होंगे कि जो खुद आप लोगों ने देखा होगा कि खुद भगवान बन गए हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हमें भगवान बोलो। ऐसे ऐसे भारत के अंदर कई हजार लाखों मठ ऐसे बन गए हैं कि जो अपने आप को भगवान बना रहे हैं। और समस्या सबसे बड़ी क्या है कि हमारे समाज में परेशानी सबको होती है। मानव जीवन में जिसके परेशानी नहीं है वो मानव जीवन ही नहीं है। इंसान के जीवन में परेशानी तो आएंगी आएंगी। हम पढ़ रहे, फेल हो गए, किसी वजह से फेल हो गए, बीमार थे या कोई और कारण था, हम पढ़ नहीं पाए, फेल हो गए, तो उसमें क्या हाथ दिखा करके कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, इस तरह की बातें करके जो भ्रमित करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पास भी हो जाते तो फिर बोलते हैं भाई नौकरी नहीं लगी, नौकरी के लिए मंदिर में जा करके पुजारी को पूछते हैं देखो भाई हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी क्या? पंडित जी बता देता हाँ इसकी नौकरी लग जाएगी। 10 बच्चों को बता देगा 10 में 2 की लगी या 5 की लगी, तो वे 5 तो उसके पक्के हो गए कि भाई पक्का सच्चा है, बिल्कुल ये तो महात्मा बिल्कुल सच्चा है, भगवान रूप है इसमें। तो इस तरह की जो भ्रांति है, जो मठों में जा करके और मंदिरों में बैठे हैं ये पाखंडी लोग जो बैठे हैं, इनकी वजह से हमारे वेदों का ऊपर लोगों का विश्वास छूट गया। लेकिन जो आज आप बैठे हैं सब, आपको तो वेदों पर पूरा भरोसा है इसलिए आप बैठे हैं। और इसी तरह के हमारे गुरुकुल बहुत चल रहे हैं। जो गुरुकुल में रह रहे हैं उनको तो सच्चा पता है कि भाई वेदों में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेद ही बताते हैं। तो हमें चारों तरफ लोगों को नहीं देखना है, बतानी है अपनी बात, लेकिन चारों तरफ इस तरह से देखना भाई वो तो नहीं पढ़ रहे, उनका बढ़िया काम चल रहा और मैं वेदों को पढ़ रहा हूँ तो मुझे हानि हो रही, ऐसा नहीं है। आपके पूर्ण जन्म के बहुत अच्छे कर्म थे जो आज आप गुरुकुल में रह रहे या हम वेदों के नजदीक हैं, तो इसको आप अपना सौभाग्य समझो कि हम वेदों के नजदीक हैं और वेदों का पठन पाठन कर रहे हैं। आचार्य जी बताते हैं कि कई बार जो ये हमारी अपनी पद्धति है, आर्यों की पद्धति है, कई बार ये लुप्त भी हुई। जैसे अष्टाध्याय के बारे में बताते हैं कि ये 2 बार लुप्त होगी, तीसरी बार फिर ये शुरू हुई। तो ये कैसे है कि जो आप लोगों में से जो बच्चे हैं वो पढ़ करके उसको कंठ से याद कर लेते हैं, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी आक्रांता आए और वे मारकाट मचाए, तो आप में से ही वो बच्चा अष्टाध्याय सुना करके फिर लिखवा करके फिर अपनी परंपरा को शुरू करते हैं। तो ये परंपरा हमारी समाप्त नहीं हो सकती, चाहे कितनी बार भी हमारे ऊपर आक्रमण हो या हमें तहस नहस किया जाए, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो बस ये है कि आप जो गुरुकुल में आ रहे हो तो अपनी जो ये पठन पाठन है इसको ऐसा कंठस्थ कर लो कि चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, कुछ भी आए, आपके हृदय में अगर ये हमारी जो विद्या है अगर ये आपके हृदय में घर कर गई है तो आप 2 बच्चे, 4 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे पढ़ाते रहो और ये परंपरा ऐसी चलती रहेगी। इससे कभी भी नहीं घबराना है, ना कभी देखना आजू बाजू में भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं, मांस बेच रहे, अंडे बेच रहे, इनकी तो बहुत तरक्की हो रही। वो तरक्की ज्यादा दिन की नहीं है, वो सिर्फ हमें दिखाई दे रही है, ज्यादा दिन की तरक्की नहीं है, वो एक झटके में सफा हो जाएगी। लेकिन हम लोगों का हृदय मजबूत होता है, गुरुकुल में रह करके वेदों की वाणी सुन करके हमारा हृदय मजबूत होता है। हम चाहे लंगोट में रहे, बिना कपड़े रहे, हम सुखी है, हम अपने को सुखी कह सकते हैं, क्योंकि हमें किसी बात की चिंता नहीं। जब हमारे आचार्य जी, विद्वान लोग ऐसी बातें बताते हैं जिससे हमारा जो मन है, हृदय है, वो वज्र की तरह मजबूत हो जाता है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है। फिर अपने राम जी कह रहे थे भाई शास्त्रों का अध्ययन और शस्त्रों का अभ्यास, ये 2 चीज ऐसी हैं जिसके पास है इस पृथ्वी पे कोई नहीं है जो उसकी ताकत को नीचे गिर दे या उसको परास्त कर दे। तो अपने हृदय को मजबूत करो। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी ध्यान से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।